वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं, तो उनसे आपको ये पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। आपके घर में खुशियां, सुख, समृद्धि सब आने वाली हैं। ये 9 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लगते हैं या आसपास भी अगर हैं, तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि ये 9 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। ये उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ये जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। इन 9 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी हैं जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, जैसे कि भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव जी होते हैं, देव के देव महादेव के वाहन नंदी जी होते हैं, महादेव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर जी है। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं को पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और ये आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं, तो ये माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में असीमित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय चल रहा था, आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, वो सब कुछ समाप्त होने वाली हैं और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो 9 जीव जंतु हैं जिनके घर में आने से बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये 9 जीव जंतु जिनके घर में आते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 1 है दोस्तों छछूंदर। छछूंदर तो आपने कई बार देखी होगी। वैसे तो ज्यादातर रात को ही ये निकलती है, लेकिन कई बार दिन में भी ये घर में घूमती हुई दिखाई दे जाती है। ये थोड़ा थोड़ा चूहे की तरह दिखती है, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का आगमन हो गया है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। अगर ये रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि अब आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपका भाग्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता। छछूंदर का घर में दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ये उस घर में प्रवेश करती है जिस घर में माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद रहता है। ये जिस घर में भी प्रवेश कर जाती है उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, छछूंदर आपके साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी ही तरक्की और सफलता हासिल कर लेता है। उसकी तरक्की में कोई भी रुकावट नहीं आती है। वो दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करने लगता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नॉर्मली नहीं लगाती है, लेकिन अगर वो छछूंदर किसी के चारों ओर चक्कर लगा ले तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अब सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो व्यक्ति आसमान छूने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी वो तरक्की करने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि यदि आपके घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी संवर जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने लगती हैं। यदि छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते हैं। वो जिस भी मिट्टी को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और क्लेश खत्म हो जाते हैं। अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि आप अगर बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। नंबर 2 है कछुआ। दोस्तों, अगर आपके घर में कछुआ आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वयं भगवान विष्णु जी आपके घर में पधार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ इस अवधि किस्मत वालों के बहुत कम आता है। जिनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है सिर्फ उन्हीं के घर में या उनके आसपास आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में जल्द ही होने वाला है। ऐसे घर में श्री की कितनी कृपा होती है कि मां लक्ष्मी स्वयं चलकर कछुए के साथ घर में आती हैं। भगवान नारायण का वो इंतजार करती हैं। माता लक्ष्मी बिन बुलाए ही उस घर में आती हैं जिस घर में विष्णु जी होते हैं। इसीलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 3 है चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है।
इसीलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। ऐसे में आपको उस चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको पाप लगता है, लेकिन चूहे को बहुत ही ज्यादा राक्षसी स्वभाव का माना गया है, इसलिए आप उनको घर से बाहर निकाल दें। श्री गणेश जी ने हरा कर उसे अपना वाहन बना दिया था, क्योंकि वो राक्षसी स्वभाव का था, तो उसका वाहन बना के उन्होंने उसका जितना भी घमंड था वो चूर चूर किया था। इसलिए इन्हें मारना नहीं है, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दें। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दें। ये जिस घर में होता है वहां पर दुख, दरिद्रता और कष्ट, पीड़ा, झगड़ा, झंझट, फसाद ये सब बना रहता है। और जैसे ही बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी ये लेकर के आता है, घर में हमेशा बीमारियां भी बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते फिरते हैं, तो चूहे घर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब घर में आपके सुख शांति आती है और बीमारियां खत्म होती हैं। नंबर 4 है मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को तो अवश्य देखा होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानी लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत में छेद हो जाते हैं, उनका नसीब खोखला हो जाता है। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छेद होते हैं, उसी तरह से घर में मधुमक्खी का छत्ता अगर बनता है तो उस घर के लोगों के नसीब में भी उसी तरह से बहुत सारे छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वो उस छत्ते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियों से हानि भी हो सकती है। इसीलिए मधुमक्खियों को कभी भी अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता ना बनने दें और घर के आसपास भी मधुमक्खियों को छत्ता ना बनाने दें। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं पे भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उस छत्ते को तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 5, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में रहती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। तो समझ जाइए कि अब तितली जिस तरह से रंगीन होती है वो आपकी जिंदगी भी रंगीन कर देगी। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में खुशियां बिखेर देती हैं और जीवन में खुशियां जैसे ही आती हैं आपका जीवन बदल जाता है। सारी चीजें धीरे धीरे करके अच्छी होने लगती हैं, खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई तितली दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 6, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर आपके घर में बिच्छू किसी दिन निकल आता है तो इसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दें तो एक दूसरे के पीछे जो चल रहे हों तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही हैं। 2 बिच्छू एक साथ अगर आगे पीछे चलते हैं तो दरिद्रता जाती है और लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं। लेकिन अगर एक बिच्छू आपको आपके किसी भी घर में कोने में कहीं पे छत पे या फिर बाहर मिलता है तो समझ लीजिए कि अब आपके घर में कुछ परेशानियां आने वाली हैं, कुछ दिक्कतें होने वाली हैं। नंबर 7 है छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ जीव माना गया है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को कदापि नहीं मारना चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली हो तो उन्हें अगर आप मार देंगे तो समझ लीजिए कि घोर पाप आप करेंगे। घर में अगर छिपकलियां हैं, साथ में झुंड में दिखाई देती हैं तो माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, वो आपके घर में आती हैं और आपके घर में वो हमेशा विराजमान रहती हैं। छिपकलियां अमीरी का संकेत होती हैं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आप जब पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय अगर आपको आसपास कहीं छिपकली दिखाई दे जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। ऐसे में आपके घर में जल्द ही माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में कहीं पर भी 2 छिपकलियां दिखाई दे जाती हैं जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र आपका भाग्य उदय हो जाएगा। छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, तो हो सके तो छिपकलियों को भूल से भी कभी ना मारिए। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते हैं कि छिपकली आपके घर में रहे तो आपको डरा कर अपने घर से उन्हें भगा देना है, लेकिन मारना नहीं है, छेड़खानी नहीं करना है। यह बहुत भयंकर पाप होता है जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और इससे आपको बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। नंबर 8 है चींटियां। दोस्तों,
चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ जीव होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में कहीं पे भी चींटियां पूर्व दिशा की तरफ कोई भोजन लेकर के जा रही हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ये बताया गया है कि आपका भाग्य जल्द ही चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं तो आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो वो खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अगर अटका हुआ था तो वो जल्द ही सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटियां दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती हैं या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटियां आपके घर में प्रवेश कर रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्द से जल्द तरक्की भी होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैरों के तले चींटियां ना पड़े, ये बड़ा ही पाप होता है। इसीलिए हो सके तो हर रोज उनके घर के आसपास कुछ चीजें खाने के लिए डाल दीजिए। नंबर 9, भंवरा। दोस्तों, जिस घर में भंवरा होता है उस घर का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। भंवरा बहुत ही शुभ माना गया है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।